Hello everyone, welcome to Career 2023. Today we are going to start Chapter 2 of FSS Act 2006. Chapter 2 is about FSS AI, its establishment, composition, scientific committee, scientific panel, all about FSS AI will be covered under this chapter. Starting from section number 4, establishment of FSS AI. So, as we read about the FSS Act 2006, उसके ऑब्जेक्टिव ने हम लोग देखा था कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एस्टेब्लिश एफिशिएंट एआई. So we can say that FSS AI is established under FSS Act 2006 on 5th September 2008, but it becomes effective from 2011. It comes under the Ministries of Health and Family Welfare Government of India, which we call as a parent agency of FSS AI. If we talk about the head office of this, it is in Delhi and it consists of four regional offices: Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. तो सेक्शन नंबर 4 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया, इसको आपको याद रखना है. सेक्शन नंबर 5 बताता है अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी और उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, जो भी मेंबर्स हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में और कौन उन मेंबर को अपॉइंट करता है इसके बारे में. तो अगर हम इस फूड अथॉरिटी की टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, 22 मेंबर्स इन विच 1/3 आर वुमेन. तो 22 मेंबर में से जो 7 मेंबर्स हैं वो 7 मिनिस्ट्रीज या 7 डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, नेमली एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर, फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सेट्रा. साथ ही 7 मेंबर्स के अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं जो इस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं. अगर हम लोग इन टोटल काउंट करें तो वी विल सी दैट इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 22 मेंबर्स. और जो चेयरपर्सन है और 7 मेंबर्स जो 7 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कौन अपॉइंट करता है उन लोगों को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी. सिलेक्शन कमिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ 5 मेंबर. सेक्शन नंबर 6 बताता है सिलेक्शन कमिटी के बारे में और ये है इम्पोर्टेंट 5 मेंबर्स. अब हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 7. सेक्शन नंबर 7 टेल्स अबाउट द टर्म्स ऑफ ऑफिस, सैलरी अलाउंसेस. 3 इयर्स की टर्म ऑफ ऑफिस रहती है. सैलरी अलाउंसेस सभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. रिटायरमेंट एज चेयरपर्सन का 65 इयर्स होता है और अदर मेंबर्स जो है उनकी 62 इयर्स है. और इसमें जो दिया गया है सेक्शन में कि जो चेयरपर्सन है और अदर फूड अथॉरिटी मेंबर्स है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से पहले एक ओथ लेनी होती है. और अगर अपने ओथ से वो किसी भी सिचुएशन में कोई भी तरह का ऑफेंस करते हुए पकड़ा जाते हैं तो दे मे बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ एफएसएस एक्ट. तो सेक्शन नंबर 8 में रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर फूड अथॉरिटी मेंबर्स किस किस केसेस में किया जा सकता है उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. सेक्शन नंबर 9 जो है वो सीईओ के बारे में बताता है. एफएसएस एआई के जो सीईओ हैं वो कौन से सेक्शन में अपॉइंट होते हैं? तो सेक्शन नंबर 9 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 व्हिच कम्स अंडर चैप्टर नंबर 2. तो चेयरपर्सन जो है सीईओ जो है, सीईओ इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ फूड अथॉरिटी और इसके जो फंक्शंस है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किस सेक्शन के अंदर आता है? तो वो आता है सेक्शन नंबर 10 के अंदर की जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो पावर होती है वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पावर को एक्सरसाइज करने का राइट होता है इनको इफ ही डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड सच आर्टिकल्स. सेक्शन नंबर 11 डील्स विद द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी. सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी में एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है? तो सीईओ है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन. सीएसी mainly Central Advisory Committee consists of 2 members each to represent food industry, agriculture, commerce, research bodies and other food laboratories. Food Safety Commissioner and Chairperson of Selection Committee shall be ex officio members. तो ये कुछ important points सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के हैं, इसको आप याद रखना. और कौन सेक्शन में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी फॉर्म होती है इसको याद रखना. तो सेक्शन नंबर 11. किस किस सेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं इसको याद रखना है आपको, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. जैसे सीईओ ऑफ एफएसएस एआई इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन, तो आपको बताना है सेक्शन नंबर 9.
पावर्स ऑफ सीईओ इज डिस्क्लोज्ड अंडर विच सेक्शन? तो सेक्शन नंबर 10। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, तो आपको याद रखना होगा कि किस सेक्शन में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 12 डील्स विद द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। देखो सेक्शन 11 हम लोग ने सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी पढ़ा, और जस्ट उसके बाद वाला जो सेक्शन है यानी सेक्शन नंबर 12 वो उसके फंक्शंस को बताता है। ठीक इसी तरह सेक्शन नंबर 9 में हम लोगों ने देखा सीईओ, एफएसएसएआई के सीईओ किस तरह से अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है। जस्ट उसके नेक्स्ट वाला जो सेक्शन था सेक्शन नंबर 10 वो बताया था उसके पावर के बारे में। तो याद करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप चीजों को समझ के पढ़ो। सेक्शन नंबर 13 जो है साइंटिफिक पैनल के बारे में बताता है। तो इन टोटल कितने साइंटिफिक पैनल आते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन टोटल 21 साइंटिफिक पैनल है जो डिस्कस करती है एवरीथिंग रिलेटेड टू द फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, जीएम फूड, फंक्शनल फूड्स, बायोलॉजिकल हजार्ड्स। जो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको एडिटिव कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट पाया जाता है तो भी उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज एडल्ट्रेटेड फूड, एज से फूड कंसिडर करते हैं। तो ये जो आपका लिमिट है, जो प्रेस्क्राइब लिमिट है, जो सेफ है, वो डिसाइड कौन करता है? तो यही एफएसएसएआई ही करता है ऑब्वियसली, बट उसमें जो साइंटिफिक पैनल्स है वो डिसाइड करते हैं नहीं। तो साइंटिफिक पैनल यही बताता है आपको, ये साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमिटी सेक्शन नंबर 13 14 ये सभी सेक्शंस अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते आए हैं और बनने भी वाले हैं, ऐसा लगता है। सो सेक्शन नंबर 14 जो है साइंटिफिक कमिटी के बारे में बताता है। फूड अथॉरिटी शैल कंस्टिट्यूट साइंटिफिक कमिटी विच शैल कंसिस्ट ऑफ chairperson of the scientific panel and 6 independent scientific experts not belonging or affiliated to any of scientific panels। यानी ये क्या बता रहा है कि जो फूड अथॉरिटी है उसमें जो साइंटिफिक कमिटी है उसमें चेयरपर्सन कौन होंगे? तो साइंटिफिक पैनल के चेयरपर्सन होंगे और 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे जो सिर्फ साइंटिफिक कमिटी के ही मेंबर होंगे, वो साइंटिफिक पैनल के मेंबर नहीं रह सकते हैं। So this is all about the scientific committee of फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो फंक्शंस है वो आप यहाँ से पढ़ लेना अच्छे से। Now we will move forward to section number 15. Section number 15 क्या है? Procedure of scientific committee and scientific panel। मतलब ये बता रहा है आपको कि साइंटिफिक कमिटी और साइंटिफिक पैनल किस तरह से हेल्प करती है, क्या क्या इसकी जो जिम्मेदारी होती है। जैसे कि ये बता रहा है आपको कुछ procedure for the operation and cooperation in the scientific committee and the scientific panel shall be specified by the regulations। ये the number of members of each scientific panels। तो इस तरह से जो इसकी कुछ कुछ procedures है वो दिया हुआ है, आप उसको यहाँ से अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। Now section number 16 बहुत important हो जाता है, duties and functions of food authority। कि फूड अथॉरिटी जो है इसकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो देखो इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ फूड सो एज टू एंश्योर सेफ एंड होलसमनेस ऑफ फूड। किस तरह से फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक स्टेजेस ऑफ फूड चेन में फूड अथॉरिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सेफ्टी को और उसकी होलसमनेस को एंश्योर करने का, उसको बनाए रखने का हर सिचुएशन में। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, एनालिसिस, एक्सचेंज इसको बताने का, द प्रोसीजर एंड द एनफोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये सभी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फूड लेवलिंग स्टैंडर्ड्स देना, इंक्लूडिंग क्लेम्स ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पेशल डाइटरी यूजेस, किस तरह को क्लेम आप नहीं कर सकते हो, किस तरह को क्लेम करना मना है, ये बता रहा है। फूड लेवलिंग स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, सभी कुछ जो भी डिसाइड होता है वो फूड अथॉरिटी ही करती है। इसीलिए फूड अथॉरिटी जो है सेक्शन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना। लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का सेक्शन नंबर 17 जो है प्रोसीडिंग्स ऑफ फूड अथॉरिटी। लाइक फूड अथॉरिटी किस तरह से अपना एक्शन लेगी, जो भी उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर उनका जो राइट है, उनको जो भी पावर दिया गया है वो किस तरह से अप्लाई करेगी, किस किस सिचुएशन में अप्लाई करेगी, वो आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स है, जैसे ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ फूड अथॉरिटी शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय सीईओ। जैसे कोई से भी ऑर्डर डिसीजन अगर वो ले रहे हैं टू एंश्योर द फूड सेफ्टी तो उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा बाय सीईओ।
याद कर लो सीईओ अभी हम लोग ने पढ़ा किस सेक्शन में अपॉइंट हुए थे, सेक्शन नंबर 9 में। और कौन अपॉइंट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट किया था। कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। तो जब भी जो भी टर्म दिख जाए आपको, पहले से आप पढ़े हुए हो, उसको इस तरह से रिमाइंड करते जाना। Chief Executive Officer shall take part in the meetings of the Food Authority but without a right, because जो फूड अथॉरिटी है वो एक मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करती है जिसमें सभी मेंबर्स की वो राय लेती है। तो उसमें सीईओ भी मीटिंग में शामिल तो रह सकते हैं पर उनका जो वोट है वो काउंट नहीं किया जाए। ये ध्यान रखना थोड़ा। द फूड अथॉरिटी में इनवाइट द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी। साइंटिफिक कमिटी का चेयरपर्सन, साइंटिफिक कमिटी के सेक्शन में हम लोग पढ़े 14, सेक्शन नंबर 14 में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये थोड़ा देखना वहां पर कि ये भी मीटिंग में रहेंगे बट इनका भी कोई राइट नहीं होगा वोट। तो ये दो हाइलाइटेड पॉइंट इसलिए था क्योंकि सभी मेंबर्स जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, उनके वोट भी काउंट हो रहे हैं। पर ऐसा दो मेंबर्स है जिनके वोट काउंट नहीं होती, तो वो कौन दो मेंबर्स है? तो फर्स्ट इज सीईओ एंड द सेकंड इज द चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक कमिटी। सो फ्रेंड ये था इन टोटल 14 सेक्शंस ऑफ द दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ इन केस कोई डाउट रह जाता है आपको, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी happy to assist you. Thank you, friends. If you like the video, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for next updated video. Thank you.